नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो देरी नहीं करते, आज का टॉपिक है जेएसए। जेएसए का फुल फॉर्म क्या है? जेएसए हीरा एसडब्ल्यूएमएस, यह एक लीगल के रिक्वायरमेंट है। तो हीरा हमने पहले देखा है, आप लोगों ने हीरा का वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए हीरा का वीडियो। हीरा भी मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, हीरा में कितने पैरामीटर्स आते हैं वो भी बताए हैं। जेएसए का फुल फॉर्म क्या है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस। तो जैसा मैंने हीरा बताया है वैसा जेएसए है। जेएसए में क्या क्या आता है? जेएसए में बहुत कम प्रोसीजर रहते हैं। चलो देखते हैं जेएसए में क्या क्या आता है। तो मैं पहले एक कॉलम बनाता हूं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है एक्टिविटी, तीसरा है हजार्ड, और चौथा है कंट्रोल मेजर्स। बस हीरा में इतने ही पॉइंट आते हैं, इसलिए जेएसए में इतने ही पॉइंट आते हैं, इसलिए जेएसए समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत जल्द तरीके से समझ में आता है। इंजीनियर लोगों ने पढ़ा, सुपरवाइजर लोगों ने पढ़ा, समझाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए और समझ के लेने के लिए जेएसए बहुत ही आसान है। तो चलो कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं जेएसए कैसा बनाते हैं। तो पहला है सीरियल नंबर 1 एक्टिविटी क्या लेंगे? समझो साइड के ऊपर कन्फाइंड स्पेस का एक्टिविटी है। कन्फाइंड स्पेस मालूम है ना, जहां ऑक्सीजन की कमतरता होती है, जैसे कि ट्रेंच में अंदर, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जैसे कि बिल्डिंग में ओवरहेड वाटर टैंक होता है, उसके अंदर भी शटरिंग डिशटरिंग करते हैं, वो सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस में आता है। तो चलो कन्फाइंड स्पेस किसी लोगों को मालूम नहीं होगा तो कन्फाइंड स्पेस के बाद और भी कुछ आसान एक्टिविटी लेंगे जो आपको समझने के लिए आ जाएंगे। तो पहले देखते हैं कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी क्या है? कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या हो सकते हैं? वेंटिलेशन, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन डिपेंडेंसी, ऑक्सीजन का मेनू उधर, इसलिए तो कन्फाइंड स्पेस बोलता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। तीसरा क्या है? इम्प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज, अंदर मटेरियल स्टोरेज। ये क्या है? हजार्ड है। तो और बहुत सोचेंगे तो और बहुत हजार्ड आएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने इतने दिए हैं, इतना ही बता रहा हूं। हजार्ड है तो कंट्रोल मेजर किसके ऊपर करना है? ये हजार्ड के ऊपर है। ये हजार्ड किस कारण से आया है या किस कारण से यही हजार्ड हमने लिखा है? क्योंकि एक्टिविटी क्या है? कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी है, इसलिए हमने हजार्ड क्या लिखे हैं? कन्फाइंड स्पेस में ही काम करते समय क्या हजार्ड है वो लिखे हैं। और कंट्रोल मेजर कहां के लिखने हैं? यही हजार्ड के ऊपर क्या कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? आदमी आराम से और सेफली से काम कर पाएगा। तो पहला है चेक ऑक्सीजन लेवल, दूसरा क्या कर सकते हैं? फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर अबाउट कन्फाइंड स्पेस के बारे में जो सेफ्टी प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करने गए, अपने मन से काम नहीं करने गए। तीसरा क्या है? प्रोवाइड एग्जॉस्ट फैन, क्या करता है वो? हवा वेंटिलेशन प्रॉपर रखता है। बाहर की हवा अंदर, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर, अंदर की हवा बाहर। मतलब अंदर गर्म हवा है तो गर्म हवा बाहर, ऑक्सीजन लेवल की हवा अंदर, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हवा फ्रीली रखता है। तो एक कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हजार्ड अपने आप कम हो जाएंगे, और ये हजार्ड कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी सेफली काम कर पाएगा, आदमी इंजूर नहीं होगा, फेटल नहीं होगा, या कुछ बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा। तो चलो आपको बहुत लोगों को कन्फाइंड स्पेस समझो प्रेशर है मालूम नहीं है, तो आपको समझने के लिए एक दूसरा एक्टिविटी लेते हैं, हॉटवर्क लेते हैं। हॉटवर्क सबको मालूम है। हॉटवर्क में क्या क्या आता है? वेल्डिंग, कटिंग,
वेल्डिंग, कटिंग, ये हॉट वर्क में आते हैं। तो चलो हॉट वर्क के हजार्ड क्या क्या है हम लोग देखते हैं। हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड है? स्पार्क हो सकता है, दूसरा क्या है? फायर लग सकती है, बराबर है ना। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक ये हजार्ड है। स्पार्क ये हजार्ड है, फायर ये हजार्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक ये हजार्ड है। तो ऊपर कंट्रोल मेजर्स क्या है? प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, हॉट वर्क के बारे में ट्रेनिंग देने का है। इसमें और एक हजार्ड आ सकता है, हॉट वर्क है ना, वेल्डिंग कर सकती, चिंगारी उड़ सकती है, आई इंजुरी। तो आई इंजुरी के लिए क्या है? प्रोवाइड ऑल पीपीज विथ एप्रॉन, क्योंकि वेल्डिंग वर्क है तो स्पार्क उड़ सकते हैं, स्पार्क उड़ जाते हैं, इसलिए क्या क्या प्रोवाइड ऑल पीपीज देने का है, चश्मा विश्मा सब पहनने का है। एप्रॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉट वर्क वेल्डिंग करते समय में अपना ये सादा वाला कपड़ा जल जाता है, इसलिए वेल्डिंग का एप्रॉन होना जरूरी है। प्रोवाइड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हैजर्ड लिखा है ना इधर इसमें हमने, तो प्रोवाइड फायर एक्सटिंग्विशर उधर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक लिखा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स है? ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फर्स्टली इंस्पेक्शन, आफ्टर यूज टू वर्क लोकेशन। तो पहले क्या करने गए उसको, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन करने गए, उसके बाद हमको उसको काम पे इस्तेमाल करना है। तो ये कंट्रोल मेजर लेंगे तो ये हजार्ड अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे, हजार्ड मिनिमाइज हो जाएंगे, तो काम बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। इतना भी समझ में नहीं आया ना, तो चलो और एक साधारण जो सबको मालूम है वह एक्टिविटी लेते हैं, तो पूरा माइंड में बैठ जाएगा। ये भी बहुत आसान तरीके से समझाया है, ये भी माइंड में बैठा होगा, नहीं है ऐसा नहीं है, फिर भी चलो और एक साधारण एक्टिविटी लेते हैं, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग की तो सबको मालूम है, प्रेशर रहने दो, नया आने दो, पहले दिन आया हुआ है वो भी पता चलेगा, अरे साइड के ऊपर तो वो मटेरियल बिखरा बिखरा है, वही है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग नहीं, एक्टिविटी क्या है? हाउसकीपिंग। तो हजार्ड क्या है? पहले हजार्ड है ट्रिप और फॉल हजार्ड, ट्रिप एंड फॉल हजार्ड। ट्रिप एंड फॉल हजार्ड हाउसकीपिंग की वजह से हो सकता है। दूसरा है शार्प ऑब्जेक्ट्स, और क्या हजार्ड आ सकता है? इक्विपमेंट डैमेज, हाउसकीपिंग एक्टिविटी में ये हजार्ड, ट्रिप, फॉल हजार्ड, शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं ना हाउसकीपिंग में, पूरा कचरा कूड़ा कचरा है तो शार्प ऑब्जेक्ट हाथ को लग सकते हैं। इक्विपमेंट डैमेज, इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं फेंकने के बाद यहां वहां, तो उसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स क्या करेंगे? प्रोवाइड ऑल पीपीज टू वर्कर्स। पहले बेसिकली क्या देने गए? हैंड ग्लोव्स और जूता, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट है, पैर को और हाथ को फेंकते समय में लगेगा। दूसरा कंट्रोल मेजर्स क्या कर सकते हैं? मटेरियल स्टैकिंग वन साइड, नियर गार्बेज, फेंकने के लिए कचरा एक बाजू में रखना है, ऐसा नहीं कि फेंकना है इसलिए पूरा बिल्डिंग में बिखरा हुआ है। तीसरा क्या है? एवरी डे आफ्टर वर्क क्लीन दिस एरिया। मतलब जो कामगार भाई अपने जगह पे कहां भी काम कर रहा है, उसने जाते समय आज का कचरा आज ही उठा के गार्बेज शूट में डाल के निकलने का है। ऐसा नहीं कि 8 दिन काम कर रहा है, 8 दिन का वो कचरा खाली काम करते जा रहा है, कचरा नहीं उठा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाउसकीपिंग ठीक से नहीं होगा, मटेरियल बढ़ा जाएगा तो फिर से
ट्रिप और फॉल हजार्ड हो जाएगा, आदमी उसमें से लड़खाया जाएगा। शार्प ऑब्जेक्ट, उसमें शार्प ऑब्जेक्ट से वो हाथ को लग जाएंगे। इक्विपमेंट डैमेज, जब वो फेंकेंगे तो क्या करने का है, प्रोवाइड पीपीज देने का है। मटेरियल स्टैक वन साइड नियर बाय गार्बेज, शाम में फेंको, ऐसा कुछ होगा तो। एवरीडे आफ्टर वर्क क्लीन दिस एरिया, आपका काम होता है तो आपको एरिया क्लीन करके जाना है। तो ये सब कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो हजार्ड अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी साइट और आपके वर्कर सेफली बच जाएंगे। तो जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस में इतना आसान तरीके से सीरियल नंबर, एक्टिविटी, हजार्ड और कंट्रोल मेजर्स इतने ही आपने सही तरीके से बनाया और आपके साइट पे आपके इंजीनियर लोगों को मीटिंग लेके, वर्कर लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को समझाए कि ये एक्टिविटी के दरमियान हमको ये हजार्ड हो सकते हैं, इसलिए हमको ये कंट्रोल मेजर्स करना है। तो आपकी साइट बहुत ही सेफली चलेगी, बहुत ही सेफली निकलेगी और बहुत आसान तरीके से अपना काम हल्का होगा। तो चलो दोस्तों, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक